मार्केट में सब कुछ तो गिर ही रहा है, पर क्या कोई ऐसा सेक्टर है जिसमें अब भी दम है, या फिर वो चल रहा है, या फिर उसी जगह पे खड़ा है, या स्ट्रांग है जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं? हाँ, एक ऐसा सेक्टर है। साथ ही साथ उस सेक्टर की कंपनीज या तो ब्रेकआउट दे रही है, या स्ट्रांगली खड़ी, या फिर वो गिरी ही नहीं है ज्यादा इस करेक्शन में। तो ऐसा एक सेक्टर है, वो है निफ्टी आईटी। मैं चार्ट्स पे भी दिखाऊंगा मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसको चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जहां हम 10% ऑलमोस्ट गिर चुके हैं अपने हाई से निफ्टी में, बट ये सेक्टर गिरा ही नहीं है। और अगर आप इसके स्टॉक्स को देखेंगे, स्पेशली जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक है निफ्टी आईटी में, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं एक ऐसी ही कंपनी जो काफी टाइम से एक अच्छा खासा करेक्शन देके अब ब्रेकआउट दे चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्यों इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैं उसकी पास्ट हिस्ट्री दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने हमेशा आपको कहा है, आप कोई भी स्टॉक लीजिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री को देखिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है। इस कोई भी स्टॉक अगर 100% 200% चल चुका, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आगे नहीं चल सकता है, यहां से अब उसको करेक्शन करना है। अगर आपको डाउ थियरी पता हो, तो वो सीधे सीधे यही कहती है कि अगर कोई भी चीज चल रही तो चलती ही रहेगी, अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहेगी। तो जब अगर कोई शेयर चल रहा है, तो आपको उसमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र स्टॉक शास्त्र के एक और वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे आईटी सेक्टर की एक ऐसी कंपनी जहां पे आपको एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। तो आपको इस स्टॉक को जरूर देखना चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, और अगर आपको पसंद आए तो जरूर बाय कीजिए। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इस स्टॉक को, इसकी फंडामेंटल्स भी देखेंगे। तो इस स्टॉक का नाम है मास्टेक। मास्टेक का चार्ट पहले चलते हैं, इसके फंडामेंटल पे देख लेते हैं कंपनी कैसी है। तो फंडामेंटल्स पे देखिए, आईटी सेक्टर को बिलोंग करती है, तो सीधे इसके प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर आप देखेंगे 2021 से, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड ऑल 82 करोड़ से बढ़कर अब है 129 करोड़। बीच में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस था बिकॉज ऑफ द आईटी इशू, और आईटी सेक्टर भी वैसा नहीं चल रहा था। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप 2013 से देखेंगे, 34 करोड़ का प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी जो एनुअली 34 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, वो आज 372 करोड़ का प्रॉफिट बना रही। कंपनी ने 10 गुना प्रॉफिट शो किया है। लाइक वो 34 से 372 10 गुना उन्होंने अपना प्रॉफिट कर लिया। स्टॉक तो उससे भी ज्यादा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा 2013 से स्टॉक ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। बैलेंस शीट अगर कैश फ्लो देख लेते हैं, तो कैश फ्लो कंपनी का काफी रिच है। आईटी कंपनीज का कैश फ्लो यूजुअली रिच ही होता है। तो 173 करोड़ के कैश फ्लो पे अब भी कंपनी बैठी हुई है। तो चलिए इसके चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट देखिए, आफ्टर लॉन्ग टाइम, मुझे अच्छे से याद है 20 फरवरी को इसने कुछ स्टॉप लगाया था। ये स्टॉक मेरे पास है। तो वहां से ये स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, और ये अब जाके उस लेवल्स पे आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो इसने जस्ट थोड़ा ही ऊपर क्लोज किया है, बट आई एम 100% श्योर कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी आने वाले टाइम में। और अगर आप आईटी से आज के दिन, आज मंडे के दिन, अगर आप सिर्फ निफ्टी आईटी देखेंगे, तो इस सेक्टर में कुछ 2.5% की गिरावट थी। ये सेक्टर ओवरऑल, बल्कि मास्टेक जो इसी सेक्टर की एक कंपनी है, वो अगर आप देखेंगे तो 4% ऊपर था। तो जो मेजर कंपनीज थी आईटी की, वो तो डाउन थी, बट मास्टेक ऊपर था। आपको मैं मंथली पे दिखाना चाहूंगा स्टॉक ने परफॉर्मेंस कैसी दी है ओवर द टाइम। तो अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो आप इसके फैन हो जाएंगे लिटरली। सो 2013 में जब कंपनी यहाँ कुछ थी, लाइक 43 रुपीज की, 42 रुपीज की कंपनी, आपको मैंने अभी अभी फंडामेंटल्स पे दिखाया कि कंपनी 34 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, आज 10 गुना प्रॉफिट बनाती है, 300 करोड़ के आसपास। बट आप स्टॉक को देखिए, 42 रुपीज का स्टॉक, ऑलमोस्ट 4000। मतलब मैं तो ये कहूंगा कि ये जैसे ही ये ब्रेकआउट ऊपर जाएगा, 4000 कोई बड़े लेवल नहीं है। कंपनी ने 100 गुना का रिटर्न दिया है। और मैं हमेशा कहता हूं, आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करनी है तो उसका एक ही तरीका है, किसी भी कंपनी ने पास्ट में जैसा परफॉर्मेंस किया उसके बेस्ड ऑन ही उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर उसने अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं तो फ्यूचर में भी अच्छे ही रिटर्न्स दिखाएंगे। तो इस कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं। वीकली पे देख लेते हैं, वहां थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। तो ये एक बहुत लंबे टाइम होराइजन, 18 अक्टूबर, आप अगर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी पुरानी वीडियोस, तो ये डेट मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ, 18 अक्टूबर 2021। ये वो टाइम था जब निफ्टी 1.5-2 सालों के लिए रुक गई थी, 18 अक्टूबर। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने उसी टाइम पे टॉप बनाया था, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, या बहुत सारे स्टॉक्स। तो ये अब उन लेवल्स के आसपास जा रहा है। इसने अब भी वो लेवल्स ब्रेक नहीं किए हैं वीकली बेसिस पे, क्योंकि आज वीक की स्टार्टिंग है, तो अब भी 4 दिन बचे हुए हैं।
ऑल्दो वेडनेसडे को मार्केट बंद है बिकॉज मुंबई में इलेक्शन है, महाराष्ट्र इलेक्शंस की वजह से, बट मुझे लगता है कि वीकली या तो हम इस लेवल के ऊपर क्लोज होंगे 300 के, और नहीं भी हुए तो आने वाले कुछ दिनों में हो जाएंगे। तो ये एक बढ़िया स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपको पसंद आए, ये एनालिसिस पसंद आए, आपको इसके फंडामेंटल्स पसंद आए, तो आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, बट ये एक बेहतरीन चार्ट है जो मुझे दिख रहा है। और एज वेल एज अगर आप वॉल्यूम पे ट्रेड करते तो आप देखेंगे यहाँ पे जो वॉल्यूम बना था, और यहाँ मैं स्क्रीनशॉट अटैच कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी देख सके मैं किस तरह से इन्वेस्टिंग करता हूँ, किस टाइम पे स्टॉक्स को पिक करता हूँ। तो आप देखेंगे इस लेवल के आसपास ही मैंने स्टॉक को उठाया था। मेरे पास ये स्टॉक है, 75% के आसपास का रिटर्न है। तो मैं ऐसे ही बढ़िया स्टॉक्स होल्ड करता हूँ और उनकी एनालिसिस करता हूँ। आपको बाय करना है नहीं करना, दैट्स अप टू यू, बट मैं अच्छे स्टॉक्स को यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। आपने इस स्टॉक की हिस्ट्री देखी है, पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस दे चुका है, और आप इन फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कैसी परफॉर्मेंस दे सकता है। इसमें ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आ चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये एनालिसिस पसंद आई, तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स, एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।